K-pop fam, annyeonghaseyo, वेलकम टू K-pop कल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट NK। जाओ लूसी, जो कि फेमस चाइनीज एक्ट्रेस और सिंगर हैं, जिन्हें रोजी जाओ के नाम से भी जाना जाता है, वो चाइना के सूबे सिचुआन के शहर चेंगडू में 9 नवंबर 1998 को पैदा हुई। उनकी इस वक्त उम्र 26 ईयर्स है। 18 दिसंबर 2024 को जाओ लूसी को अचानक स्ट्रोक आता है, जिसकी वजह से वो बोलने और चलने की ताकत खो देती हैं। उन्हें फौरन हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, जिसके दौरान कुछ तस्वीर मंजर आम पर आती हैं, जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि इनकी हालत कितनी ख़राब है और इनके फैंस इनकी हेल्थ को लेकर काफ़ी परेशान थे। जाओ लूसी, जो कि काफ़ी फेमस चाइनीज़ एक्ट्रेस और सिंगर है, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2016 में गैलेक्सी कूल एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करके करा, जो कि काफ़ी फेमस एजेंसी है। कि गैलेक्सी कूल एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करने के बाद बहुत से प्रोजेक्ट मिलने लगे, वो काफ़ी फेमस होने लग गई थी। वो लगातार ड्रामा और सॉन्ग्स प्रोड्यूस कर रही थी और इनकी कंपनी इनसे बहुत ज़्यादा काम करवा रही थी, जिसकी वजह से इन्हें रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। मज़ीद जाओ लूसी बताती हैं कि इन्हें 2019 में पहली बार स्ट्रेस के सिम्टम्स महसूस होना शुरू हो गए थे, जिस पर उन्होंने कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी वक्त से इन्हें डिप्रेशन होना शुरू हो गया था। लेकिन उन्होंने 2021 से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया था और इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। 2023 में इन्हें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स महसूस होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें सुस्ती और चक्कर आना, यहाँ तक कि इन्हें नमूनिया भी हो गया था और इसी दौरान इन्हें सुनने में भी तकलीफ़ महसूस हो रही थी और यहाँ तक कि इनके पैरों और घुटनों में भी दर्द होना शुरू हो गया था। इन्हें चलने में तकलीफ़ महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी। लेकिन 18 दिसंबर को अचानक जब उन्हें स्ट्रोक आया तो ये बात सबके सामने आ गई। 1 जनवरी को उन्होंने अपनी हेल्थ अपडेट डाली और अपने सब फैंस से माफ़ी मांगते हुए बोला कि मेरे वजह से आप सबको बड़ी परेशानी हुई है। आप मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मज़ीद बताया कि अब उनकी सेहत काफ़ी बेहतर है, मगर इन्हें अभी मज़ीद रेस्ट की ज़रूरत है। जाओ लूसी ने अपने आस पास और इनके साथ काम करने वालों से भी माफ़ी मांगी कि वो सब उनकी वजह से काफ़ी परेशान हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि वो पिछले 1 साल से खुद से परेशान हैं और गिव अप करने वाली थी, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे प्रोफेशन और आपके जैसे चाहने वालों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और आज मैं ये सब बातें आपके सामने ओपनली रख सकती हूँ। उन्होंने मज़ीद अपने बचपन के बारे में बताया कि जब मैं छोटी थी तो मुझे यूज़लेस और प्रिटी फेस का लेबल दिया जाता था। स्कूल के दिनों में मुझे अगर मारा जाता तो मैं ये समझती थी कि ये मेरी अच्छी परफॉर्मेंस ना देने की सज़ा है। और जब मैं बड़ी हुई तो एक्टिंग ऑडिशन में फ़ेल हुई तो मुझे दोबारा मारा गया, तो सोचा ये मेरा ही कोई फॉल्ट है और मैं फिर साइलेंस हो गई। आज मेरे साइलेंस होने की वजह ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, इसीलिए मैं अपना चैप्टर यहीं पर ही क्लोज़ करना चाहती हूँ। वैसे तो इन सब बातों में उन्होंने कहीं भी किसी को मेंशन नहीं करा है, लेकिन माना जाता है कि जाओ लूसी के डायरेक्टर ने उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस ना देने के लिए मारा था, जिसके बाद वो ड्यूरिंग शूटिंग फेंट हो गई थी। उन्होंने अपनी वीबो पोस्ट पे किसी का भी नेम मेंशन नहीं करा है, लेकिन उनके फैंस फिर भी उनकी इस कंडीशन की असल वजह जानने के लिए बेचैन हैं और रियलिटी जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं, जैसे कि जब ये मेडिकेशन पे थी, 2021 की बात है, उस वक्त इनसे ज़बरदस्ती इनका वेट लॉस करवाया गया है। इनको 37 पर लाने के लिए इनको मजबूर किया गया कि अपना वेट 37 करें, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आ रही हैं। अब गॉड नोस के इसमें से कौन सी चीज़ें सच हैं, कौन सी चीज़ें झूठ हैं। और आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको जाओ लूसी कैसी लगती थी, क्योंकि मेरे लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज़ एक्ट्रेस में से एक थी और मैं इनके बहुत सारे ड्रामे देखती थी, जिनमें से जेन ज़ेड और हिडन लव, द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज शामिल है।
तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको इनके कौन से ड्रामे पसंद थे। आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस सारी स्टोरी के बारे में। जो भी राय है कमेंट सेक्शन में उसका इजहार कीजिए। आपसे मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सारंगेओ।